हमारा देश संविधान से चलेगा, हमें कट्टरपंथी नहीं चाहिए। हमारे जो हिंदू भाइयों के साथ हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। देश संविधान से चल रहा है, पर जो विधर्मी जो लोग हैं वो लोग देश को शरीयत के हिसाब से चलाना चाहते हैं। जो अभी देश संविधान से नहीं चल रहा ना भाई, जैसे मुस्लिम जो हिंदुओं के साथ गलत कर रहे हैं वो गलत हो रहा है। अपने डिबेट में बोले कि हम उसका सिर कलम कर देंगे, अपनी ताकत दिखा के उनको फांसी दी जाए, अपनी ताकत दिखा के देश में गलत मैसेज दिया जाए। क्योंकि इकोनॉमिकली भी हम ग्रो कर रहे हैं, अपलिफ्ट कर रहे हैं और एशिया की महाशक्ति बनने जा रहे हैं। हिंदू के साथ बंगाल में भी हम खड़े हैं, पर जो वहाँ की जो राज्य सरकार है वो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रही है। नहीं किए जा रहे हैं तो फिर उसका टिट फॉर टैट होगा। तो हिंदू मरता रहे पर हिंदू रोड पे ना आए। लाखों लोगों का जनसलावा आप देखिए पहले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भाई पीयूष यादव है। आपके विश्व में भाई हमें हमारा देश संविधान से चलेगा, हमें कट्टरपंथी नहीं चाहिए। हमारे जो हिंदू भाइयों के साथ हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, इसलिए हम सारी हिंदू की टीम ख्याला गांव से एकत्रित हुई है आज। आप लोग कहाँ से आए हो? हम ख्याला गांव से आए हैं भाई, दिल्ली में। हिंदुओं के साथ जो गलत हो रहा है हम उसके विचार में यहाँ पर आए हैं सारे। सर आपको क्या लगता है अभी देश कैसे चल रहा है? अभी देश भाई बिल्कुल ठीक चल रहा है, पर जो नहीं, अगर सरिया से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा, तो अभी भी देश संविधान से चल रहा है। नहीं चल रहा। जो अभी देश संविधान से नहीं चल रहा ना भाई, जैसे मुस्लिम जो हिंदुओं के साथ गलत कर रहे हैं वो गलत हो रहा है। सर अगर लगता है देश संविधान से नहीं चल रहा है तो फिर सरकार क्या कर रही है बैठ के? देश संविधान से चल रहा है, पर जो विधर्मी जो लोग हैं वो लोग देश को शरीयत के हिसाब से चलाना चाहते हैं। अगर किसी नेता ने किसी धर्म के प्रति कुछ आपत्तिजनक बात कही है तो आप उसको कानून के जरिए जाए, ये नहीं कि अपने डिबेट में बोले कि हम उसका सिर कलम कर देंगे, अपनी ताकत दिखा के उनको फांसी दी जाए, अपनी ताकत दिखा के देश में गलत मैसेज दिया जाए, ये नहीं चलेगा। इसलिए हम आज एकत्रित हुए कि देश जो है वो संविधान से चलेगा। अगर किसी नेता ने अगर कुछ गलत बोला है तो आप कानून पे जाए। आप देख सकते हो कितने लोगों की निर्मम हत्या हो गई है गला रेत के। इस कारण हम ये मांग करें कि देश जो है संविधान से चलना चाहिए। आपको लगता है ऐसे मार्च निकालने से, भीड़ इकट्ठी करने से आगे लोगों के गले नहीं काटे जाएंगे? भाई साहब आप तो वो वाली बात कर रहे हो कि फिर आप घर में बैठ जाओ, जो हो रहा है वो होने दो। अरे हम गलत के साथ गलत नहीं हुआ तो आप बताइए। सर कमलेश तिवारी की हत्या इसी पैटर्न पे 3 साल पहले हुई थी, तो जब भी हिंदू संगठन ने ये सब कर रहा था। तो देश में कोई फास्ट ट्रैक कानून नहीं बनाया गया उसकी हत्या को ध्यान में रखते हुए, और सेम पैटर्न पे फिर हत्या करी जा रही है। आप तो वो बात कर रहे हैं कि लोग हिंदू मरता रहे पर हिंदू रोड पे ना आए। लाखों लोगों का जनसलावा आप देखिए पहले। लाखों लोग आए आज दिल्ली से। आपको लग रहा है इससे एक क्रांति आएगी? बिल्कुल क्रांति आएगी। क्रांति आती कैसे आप बताइए? क्रांति सरकारें सुनेंगी इस मार्च की? क्यों नहीं सुनेगी सरकारें? ऐसी तो मार्च होती सुनती क्रांतिकारी। और अन्ना हजारे आंदोलन में क्या होता था? संख्या ही तो आती थी। देश में जो है संख्या से तो होता सारा काम। बताइए आप बताइए कैसे? सर कहते हैं बंगाल में हिंदू पे बहुत जुल्म हो रहा है, उनको अकेला छोड़ा हुआ है, बाकी देश के हिंदू उनके समर्थन में क्यों नहीं है? ये आप गलत मैसेज दे रहे हैं। हिंदू के साथ बंगाल में भी हम खड़े हैं, पर जो वहाँ की जो राज्य सरकार है वो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रही है। सर अगर राज्य सरकार गलत चल रही है तो ऊपर केंद्र सरकार के पास धारा 356 है संविधान में, जो उसे हटा के अपना राज्य स्थापित कर सकती है। ऐसा क्यों नहीं करा जा रहा? भाई साहब एक दिन में कुछ नहीं आता। ये जो 70 साल की जो गुलामी, जो देश आजाद होने के बाद भी जो हिंदू समाज उसके ऊपर अत्याचार होते रहे, आज 7-8 सालों में क्या हो गया? जो लोग हिंदू समाज के लोगों को गला कट रहा है, इस बात का आप जवाब दीजिए ना। क्या कर दिया हिंदू समाज ने? अगर आप कुछ गलत भी बोला है तो आप कानून में जाइए, उसमें क्या दिक्कत है? कानून में जाना नहीं जाएगा। 7-8 साल में ऐसा क्या हो गया? 7-8 साल में जो देश जो राष्ट्र के लिए जो समर्पित जो लोग हैं वो देश में आ गए। राम मंदिर का ताल्लुक इस देश से है। बाबर का क्या ताल्लुक इस देश से? आप मस्जिद बनाइए, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, पर बाबर का इस देश से क्या संबंध है? आप ये बताइए ना। इस देश में राम भगवान ने जन्म लिया, वहाँ राम मंदिर होना चाहिए, बाबरी मस्जिद क्यों होनी चाहिए? मैं डॉक्टर अखिलेश शर्मा हूँ, हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका में प्राध्यापक हूँ आयुर्वेद का। आज इस देश में इसलिए खड़ा हूँ कि देश मेरा है, मिट्टी मेरी है, लोग मेरे हैं। और उस भारतीय संस्कृति में जहाँ अहिंसा का पाठ पढ़ाया जाता है, जहाँ तप का पाठ पढ़ाया जाता है, वहाँ कुछ विनाशकारी शक्तियाँ, चाहे उसमें विदेशी ताकतें हैं पीछे, वो क्योंकि इकोनॉमिकली भी हम ग्रो कर रहे हैं, अपलिफ्ट कर रहे हैं और एशिया की महाशक्ति बनने जा रहे हैं। सर आप यूएस रेजिडेंट हैं?
यूएस में मैं पढ़ाता हूँ, 6 महीने वहीं रहता हूँ, 6 महीने भारत में। अच्छा, आप इंडियन ही है। लेकिन भारत नहीं छोड़ा है इसलिए कि मरना यही है। पिताजी 88 साल के हैं, माताजी 84 साल की, तो इसलिए भारत ही मेरी भूमि है। कि जुडिशरी में एक बहुत बड़ी गलती थी, ठीक है, करेक्ट वर्जन नहीं दिया, वर्बल आप बोल रहे हो, सजा नहीं दोगे तो समाज भड़केगा नहीं तो क्या होगा। जुडिशरी के सामने जो केस था उस पर नहीं बोला, जो नहीं था उस पर बोला गया है। देखिए वो गलत किया ना उन्होंने। मैं ये कह रहा हूँ, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, अनपढ़ नहीं हूँ कि जो बेवकूफ़ बना लेंगे। मैं जुडिशरी को भी कह रहा हूँ गलती हुई उनसे। जस्टिस ढींगरा ने जो कहा वो बात बिल्कुल ठीक है। वो भी रिटायर्ड जस्टिस ढींगरा हाँ जी टीवी पे आके कई चैनलों पे बोल रहे हैं आगे कि वो लक्ष्मण रेखा लांघी है उन्होंने, और उन्होंने ये राजनीतिक बयान दिया है। जी, राजनीतिक बयान नहीं है। देखिए मैं एज ए न्यूट्रल, उनको साइड पर रख दीजिए, मैं एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जब सोचता हूँ, उसने लड़की ने जो गलती की उसके लिए शी शुड अपोलोजाइज और उसको बात को रिजॉल्व करना चाहिए ठीक ढंग से। उसकी जो भी सज़ा बने उसको देनी चाहिए। उस तरह की बहुत सारी, हालांकि उसने भी अपने एक किताब में से कोट किया, कोई अपनी मनगढ़ंत कथा तो नहीं सुनाई, तो रेफरेंस टेक्स्ट से बोली है, वो भी पढ़ी लिखी लड़की है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, उनको भी डिफेंड नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ उसको भी कहना चाहिए कि चलो आई एम सॉरी, ठीक है। लेकिन ऑन द कंट्ररी दूसरी तरफ से जब भड़काऊ बयान आए कि तन से सर जुदा और किए जा रहे हैं सर, वो गलत बात है। किए जा रहे हैं सर से तन जुदा नहीं किए जा रहे हैं तो फिर उसका टिट फॉर टैट होगा तो अच्छी बात नहीं ना, ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं इस भीड़ का पार्ट इसलिए हूँ कि भीड़ मेरी है, लोग मेरे हैं, देश मेरा है, ठीक है। तो जो पढ़ा लिखा समाज है, इनमें से कुछ लोग जो मंचों पर या बाबाओं साधु सन्यासियों के माध्यम से भी जो हम बात पहुंचाना चाहते हैं कि समझाएं कि इस देश की विविधता में ही इसकी शक्ति भी है। तो उस संस्कृति का जो गौरवशाली पार्ट है ना, उसको हम हाईलाइट करें, ना कि छोटी छोटी बातों पर लड़ने के कुत्तों की तरह बैठ जाए। ये नहीं चाहता देश बर्बाद हो जाए, इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। ये वही लोग हैं जो हमसे कन्वर्ट होकर के गए हुए हैं। सर आपको लगता है हमारे यहाँ कुछ बाहरी हस्तक्षेप भी हो रहे हैं देश से बाहर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। कल के आप उदाहरण लीजिए, मैं एक बात लीक सेट के कह रहा हूँ, जापान में कल एक हत्या हो गई, पता है, सभी को पता है, ठीक है। शुआबे जी भारत के कितने अच्छे दोस्त हैं ये भी सबको पता है। तो कहीं ये हमारे और राष्ट्र देशों का किसी का काम तो नहीं है। इस तरह के बहुत सारे तरीकों से वो लोग हमें मैन हैंडल करना चाहते हैं, वो इस देश की अस्मिता को खतरे में डालना चाहते हैं। हम उसके सामने मील का पत्थर साबित बन के खड़े होंगे।